औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है कि फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इसके दो पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल गिवन है एक ये और एक ये, ए और बी इस लाइन के दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी। एक हमारे पास लाइन है जो ज्वाइन कर रही है ए और बी पॉइंट्स को। मीन्स के दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी। तो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये चीज़ पर डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसका हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उन दो पॉइंट्स का हम ग्रेडियंट या स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इफ़ m x1 y1 एंड n x2 y2 आर टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के दो पॉइंट्स है या एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो हमारे पास मीन्स के उस लाइन के दो पॉइंट्स है m और n। तो इसका हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ये दो पॉइंट्स गिवन है m और n। अगर जब भी हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स गिवन है। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, दो पॉइंट्स है। तो हमने इनका ग्रेडियंट फाइंड करना है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। ये पॉइंट्स जो दो पॉइंट्स गिवन ये ऑर्डर पेयर शेप में है। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर है, दो पॉइंट्स है, तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू को हम नाम देंगे x1 का, और ये चूंकि सेकंड वैल्यू ऑर्डर पेयर में y की होती है तो ये हमारे पास y1 हो जाएगा। क्योंकि दो ऑर्डर पेयर है इसलिए x1 और y1 x2 और y2 का नाम देंगे हम। ये x2 हो जाएगा, x1 ये हो गया, ये x2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की होती है, और ये y2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड वैल्यू y2 की होती है। तो दो पॉइंट्स की बने, दो पॉइंट्स के लिए हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू हमें पता है, y2 की वैल्यू क्या है, 8 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 6 है। फार्मूले में माइनस है, पुट करेंगे y2 की जगह 8 और y1 की जगह 6। अच्छा, अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 5 है। x2 की जगह 5 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो x1 की जगह 2 पुट करेंगे, फार्मूले में माइनस है। तो 8 माइनस 6 हमारे पास 2 हो जाएगा और 5 माइनस 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट है। दो पॉइंट्स का ग्रेडियंट या स्लोप हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करें कि इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के लिए हमने क्वेश्चन 1 में फार्मूला पढ़ा था कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। मीन्स कि जब हमें स्लोप गिवन हो या हमारे पास स्लोप फाइंड हो तो हम उसका इजीली इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। इंक्लिनेशन हम बेसिकली थीटा को कहते हैं और हमेशा हमारे पास इंक्लिनेशन या थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, मींस के पॉजिटिव एक्सिस में होता है। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हमारे पास फार्मूला है। टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m। m की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया, इसमें पुट करेंगे। तो टेन इनवर्स कैसे, कैलकुलेटर की मदद से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास 10 इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स 2/3 हमारे पास 33.09 डिग्री की इक्वल है। ये हमारे पास इंक्लिनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम इसी तरह है। दो पॉइंट्स गिवन है सी और डी। इन दो पॉइंट्स का हमने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो
तो उसका हम ग्रेडियंट इजीली इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स का स्लोप का फार्मूला है, ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, 2 पॉइंट्स है। तो अगर हम इसको x का नाम दे दें, इसको y का नाम दे दें, तो फिर इसको क्या नाम देंगे, इसको नहीं दे सकते फिर। इसलिए हम, क्योंकि हमारे पास 2 है, तो इसलिए फर्स्ट को x1 और y1 और सेकंड को x2 और y2 का नाम देते हैं। फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, -3 और y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो पुट करेंगे -3 -4, क्योंकि फार्मूले में माइनस है। अच्छा, x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये फार्मूले में माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। -3 -4 -7 और 1 + 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। मीन्स के ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। जब हमें इंक्लिनेशन ग्रेडियंट फाइंड हो तो हम इजीली इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है कि जब m गिवन हो, मीन्स के m = tan थीटा, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। तो थीटा = tan, इधर आके tan इनवर्स m हो जाएगा। tan इनवर्स शिफ्ट प्रेस करेंगे, 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स और -7/3 m की वैल्यू है, -7/3 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास -66.8 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एंगल हमारे पास किस में आ गया, माइनस में आ गया। हालांकि हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी ये बात कि यहाँ पे जब भी हमारे पास इंक्लिनेशन जब भी बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, मीन्स के थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 113.20 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, सेम टू सेम क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। ई और एफ मीन्स के 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इजीली हम इस फार्मूले की मदद से ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की और सेकेंड वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। y2 क्या है, -3 और y1 क्या है, -2। तो माइनस फार्मूले में माइनस है और -2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। नीचे क्या है, x2 है, x2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, -2 है, -2 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू +5 है। तो ये फार्मूले में माइनस है तो ये -5 हो जाएगा। तो -3 + 2 क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए नंबर माइनस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। नीचे क्या है, दोनों के साथ माइनस है, -2 -5। जब भी दोनों के साथ साइन माइनस का हो, नंबर ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, तो ये माइनस है और माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/7। ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। जब हमें गिवन हो, मीन्स की ग्रेडियंट गिवन हो या ग्रेडियंट का हमें पता हो, एम का पता हो, तो हम इजीली इंक्लिनेशन थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है m = tan थीटा, tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स m, थीटा = tan इनवर्स m। tan इनवर्स कैसे प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर tan प्रेस करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा और m की वैल्यू क्या है, 1/7। तो tan इनवर्स 1/7 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, 8.13 डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि इफ़ ए एंड बी, ए हमारे पास क्या है, -2, 6 एंड बी क्या है, 7, -3, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन मीन्स के हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने स्लोप फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स का हमने स्लोप फाइंड करना है। पैरेलल टू ए बी, स्लोप क्या होगा, वो कह रहे हैं कि अगर पैरेलल टू ए बी हो एंड परपेंडिकुलर टू ए बी हो। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, -2, 6 और बी क्या है, 7, -3। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उन 2 पॉइंट्स का हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये बात डिस्कस की थी
कि अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो, इफ़ m x1 y1 and n x2 y2 are 2 points on a line mn, then the gradient m is equal to y2 minus y1 और x2 minus x1। इस तरह भी लिख सकते हैं कि y minus y2 divided by x1 minus x2। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज़ है कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, इनका हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स के स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये दो ऑर्डर पेयर है, दो पॉइंट्स है, ये दो ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकेंड वैल्यू y की, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स है तो इसलिए हम फर्स्ट को हम x1 और y1, x2 और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। फार्मूले में पुट करेंगे, y2 की जगह क्या पुट करेंगे -3 और y1 की जगह 6 पुट करेंगे, फार्मूले में माइनस है तो ये -6 हो जाएगा। x2 की जगह 7 पुट करेंगे और x1 की जगह -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -3 -6 और 7 + 2 9 और -9 और 9 9 9 के साथ कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास पैरेलल क्या होता है और परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है। Parallel to AB, the slope of line parallel to AB is equal to the slope of AB। क्या कह रहे हैं कि पैरेलल स्लोप जो है, पैरेलल जो स्लोप है AB का वो इक्वल होगा सिंपल स्लोप का। मीन्स कि हमारे पास स्लोप ऑफ पैरेलल AB इक्वल होगा स्लोप के। मीन्स कि दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल m1 हमारे पास एक स्लोप है और m2 हमारे पास एक स्लोप है। तो अगर वो कह रहे हैं कि ये दोनों स्लोप क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे। मीन्स कि पैरेलल स्लोप, द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, द स्लोप एक लाइन है जिसका फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप ए बी ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए बी के। मीन्स के m पैरेलल या स्लोप पैरेलल ए बी इज इक्वल टू स्लोप, या m1 इज इक्वल टू m2। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में एक दूसरे के उलट होते हैं। मीन्स के स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए बी इज इक्वल टू -1 ओवर m। द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ए बी। मीन्स के अगर दो स्लोप गिवन है, अगर वो कहें कि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, तो मीन्स कि फर्स्ट स्लोप m1 इज इक्वल होगा -1 ओवर m2 या m2 इक्वल होगा -1 ओवर m1। मीन्स के पैरेलल टू ए बी है तो, और हमारे पास स्लोप क्या है m1, तो पैरेलल स्लोप ऑफ पैरेलल टू ए बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, स्लोप की इक्वल होगा। मीन्स कि हम m पैरेलल ए बी हमारे पास इक्वल होगा m की वैल्यू क्या है -1। मीन कि m1 इज इक्वल टू, या इसको m1 का नाम दे दें और m2 हमारे पास इक्वल होगा m1, तो m2 इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। मीन्स कि पैरेलल स्लोप भी हमारे पास -1, पैरेलल स्लोप और ओरिजिनल स्लोप हमारे पास इक्वल होते हैं। और पैरेलल परपेंडिकुलर स्लोप और ओरिजिनल स्लोप हमारे पास आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और माइनस होते हैं। तो परपेंडिकुलर स्लोप m परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू -1 और m की वैल्यू क्या है -1 है, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, परपेंडिकुलर हमारे पास टू ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।